Hello, student, and welcome to this new session for JEE एग्जामिनेशन। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर हम कर रहे थे, लेकिन लास्ट टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर में जितना पढ़ाया है उतना काफ़ी है। बिकॉज उसके लिए आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया होना चाहिए, जो कि इतना बढ़िया अभी हमें नहीं है। अभी हम पॉज लेके सीक्वेंस सीरीज करेंगे, देन ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, एंड देन वापस से एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर को देख लेंगे, है ना। और या फिर हम उसको पोस्टपोन कर देंगे, क्योंकि वॉट एवर रिक्वायर्ड फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रेड 11 वो हमने आपको पढ़ा दिया है। लेकिन जब हम ग्रेड 12 का मॉड्यूल कर रहे होंगे तो वापस से कॉम्प्लेक्स नंबर को इन डेप्थ देखना पड़ेगा। फिलहाल हम एक बहुत सिंपल सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें जेई के अंदर दो क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, एटलीस्ट टू क्वेश्चन, और कई बार लिंक करके भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब लिंक करके यानी दूसरे चैप्टर से लिंक करके आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से लिंक करके आ जाते हैं, या कैलकुलस से लिंक करके आ जाते हैं। तो 3 to 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्कोरिंग है, यानी स्कोर आने के पूरे पूरे चांसेस है। सही होने क्वेश्चन सही होने के पूरे पूरे चांसेस है। आईटी जेई का क्वेश्चन जनरली सॉल्व नहीं हो पाता है, मुश्किल होता है बच्चों से। लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस सीरीज थोड़ा सा इजी है, टॉपिक रहता है ऑन द, यू कैन से द प्रोसीजरल होता है। एनालिटिक्स ज्यादा नहीं होता है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, फॉर्मूले आते हैं, तो आप कुछ सोच सकते हैं। सोचने को कुछ होता है यहाँ पे, ठीक है। अब रही बात ये कि सीक्वेंस सीरीज का एक जो छोटा सा मॉड्यूल है, वो हम क्लास 10th में पढ़ के आ रहे हैं। तो अगर आपको क्लास 10th में एपी पढ़ा हुआ था, तब तो वैल्यू गुड है। एपी नाम का चैप्टर था ना क्लास 10th में, और अगर आपका क्लास 10th में एपी नहीं पढ़ा हुआ था, तो आई रिक्वेस्ट कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नाम की चैप्टर को कवर अप कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आज आगे बढ़ने के बाद जब हम भी आगे बढ़ेंगे, तो एडवांस क्वेश्चन सब करेंगे ना, तो मैं वो बेसिक चीजें नहीं बताऊंगा जो हम क्लास 10th में पढ़ के आ रहे हैं। दो वी कैन कवर सम ऑफ द फॉर्मूलाज और सम ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू एपी। ऑब्वियस सी बात है वो करेंगे, लेकिन इन डेप्थ डिस्कशन एपी का नहीं होगा, है ना। वो चीज आपको समझने की कोशिश, बेसिक्स ऑफ द एपी। एडवांस एपी हम देखेंगे ही देखेंगे डेफिनेटली। लेकिन बेसिक एपी जो क्लास 10 तक की थी, एनएट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो चीजें हम दोबारा नहीं देखेंगे। फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, वो चीजें नहीं। उसके बाद क्वेश्चन जो जेई ने पूछे हैं, वो जरूर देखेंगे। तो इन जनरल अगर हम सीक्वेंस की बात करें, एनेट टर्म ऑफ सीक्वेंस, अब ये हमारा पूरा मॉड्यूल रहेगा कि एपी क्या होती है, जीपी क्या होती है, और एजीपी क्या होती है, एचपी क्या होती है, और एएम और जीएम क्या होता है। ये सारी चीजें हम कवर अप करने वाले हैं, और लास्ट में हम एएम जीएम इनइक्वालिटीज को भी देखेंगे। और सिग्मा और वीएन मेथड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से जेई क्वेश्चन बनता है। हम इसके बारे में हम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं विद सीक्वेंस। कि अगर इन जनरल हम बात करें तो सीक्वेंस क्या होती है ना। कि अगर हम एनेट टर्म ऑफ सीक्वेंस की बात करें, एनेट टर्म ऑफ सीक्वेंस मतलब यहाँ पे सीक्वेंस कोई भी तरह की सीक्वेंस हो सकती है, किसी भी तरह की सीक्वेंस हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 है, ये भी एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस हो सकती है 2 4 8 16 32, ये भी एक सीक्वेंस है। तो इन जनरल कोई भी सीक्वेंस की जो जनरल टर्म होती है, उसको हम ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ए एन, ए यानी टर्म, और एन यानी nth टर्म वाली पोजीशन। जैसे इसकी पोजीशन फर्स्ट हो गई, इसकी सेकंड, इसकी थर्ड, इसकी फोर्थ, तो ये फोर्थ पोजीशन। इसी तरह हम फिफ्थ पोजीशन, सिक्स पोजीशन, सेवन पोजीशन, nth पोजीशन, तो इस फोर्थ पोजीशन वाली टर्म को हम बोलेंगे A4। इस सेकंड पोजीशन वाली टर्म को हम बोलेंगे A2, है ना। इस फिफ्थ पोजीशन वाली टर्म को हम बोलेंगे A5। 16 पोजीशन वाली टर्म को हम बोलेंगे A16। इसी तरह nth पोजीशन वाली टर्म को हम बोलेंगे AN। AN आपको जनरली क्या होता है, क्वेश्चन में गिवन होता है ना। जैसे कि हम बात करते हैं कि एक इफ nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज AN इज इक्वल टू 3n+2, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म, देन द फर्स्ट टर्म विल बी 5। तो करना क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है। n की जगह 1 करोगे तो पहली पोजीशन वाली टर्म मिल जाएगी। n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो A1 आ गई, यानी पहली टर्म आ जाएगी 3 × 1 + 2। बहुत सिंपल हो गया। तो 5 ये आ रही, 5 बिल्कुल 2 आई, है ना। तो अगर n की वैल्यू 2 आप रखते हो, तो सेकंड पोजीशन वाली टर्म आ जाएगी A2। 3 2 = 6 +2, ये 8 आ जाएगा। अब आपको दिख ही रहा होगा कि इस तरह की ये सीक्वेंस बन जाएगी, 5 8 11 14। और जिन बच्चों ने एपी क्लास 10 में पढ़ा है, उनको पता है ये कौन सी सीक्वेंस है, एपी। लेकिन इस तरह की बहुत सारी सीक्वेंसेस हो सकती हैं। जैसे कि हम अगर नाम लें, जैसे कि AN = 2 है, तो हमें A1 निकालना है, तो n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 2 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो 4 आ जाएगा। आर यू गेटिंग? एन की वैल्यू अगर हम 3 पुट करेंगे तो 2 की पावर 3 8 आ जाएगा। तो हमारे पास ये 3 टर्म्स आ गई इस सीक्वेंस की, क्योंकि एन दे रखा था 2 की पावर n इन जनरल पोजीशन। ये सीक्वेंस है, ये 2 4 8। अब रखोगे एन के लिए 4 रखोगे तो 16 आ जाएगा, फिर 32 आ जाएगा। ये एक सीक्वेंस है। ये क्या है, एक सीक्वेंस।
सीक्वेंस के टाइप्स होता है, सीक्वेंस के टाइप्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं, एपी जीपी एचपी, ये सीक्वेंस के टाइप होते हैं। लेकिन सीक्वेंस को पहले पढ़ना और समझना जरूरी होता है कि सीक्वेंस क्या होती है। ठीक है। ऐसी एक और सीक्वेंस है, लेट अस सपोज अगर हमें पूछ फाइंड करना है, फाइंड द 28 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अच्छा, रूल हमेशा याद रखिए कि ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन वीडियो देखते टाइम हमेशा याद रखिए कि ऐसे मूवी की तरह नहीं देखना है। यू हैव टू टेक पेन एंड पेपर एंड पेन एंड रफ कॉपी, एंड जब भी कोई क्वेश्चन आए तो वीडियो को पॉज करना है, खुद ट्राई करना है, एंड देन मूव ऑन करना है। मतलब मूवी की तरह देखोगे तो इन वीडियोस को ना ही देखो तो बेटर है। इफ इट इज लाइक ए वॉचिंग ए मूवी काइंड ऑफ थिंग, जस्ट यू आर सिटिंग ऑन ए सोफा और बेड एंड लाइंग ऑन ए बेड और आप देख रहे हो, तो उससे कुछ भी गेन नहीं होने वाला। बिलीव मी, कुछ भी गेन नहीं होने वाला। और मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि आप अपना टाइम वेस्ट करो यहाँ पे। अगर आप वाकई लर्निंग प्रोसेस में हो, कुछ भी सीखना चाह रहे हो, या आप जस्ट रिवाइज भी करना चाह रहे हो, तब भी पेन एंड कॉपी होनी चाहिए। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है इन वीडियो से देखने का। हमेशा याद रखना, मैं बार बार ये बात बोलता रहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ आप लोगों का टाइम वेस्ट किसी भी तरह से हो। ठीक है। अगर आप देखोगे इन चीजों में, यहाँ पे 28 टर्म पूछ रहा है, यानी 28 पोजीशन पे इस सीक्वेंस में क्या आएगा, तो आप रख दो 20 - 1, एन की जगह 20, 2 - 20, 3 + 20। तो आई थिंक आ जाएगा 19 मल्टीप्लाइड बाय -18 मल्टीप्लाइड बाय 20। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, वेरी इजी। 20 पोजीशन की जो टर्म आएगी वो 7866। ठीक है। तो ऐसे ये क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्विज टाइप का है। तो ए एन एन स्क्वायर अपॉन 2 की पावर एन है, तो 7 कितना होगा, तो A7 कितना हो जाएगा। आप एन की जगह 7 पुट कर दीजिए, 7 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 7, तो आंसर आ जाएगा, दैट इज 49/128। दैट्स इट। भाई ये मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस, जिन बच्चों के दिमाग में होगा कि सीक्वेंस का मतलब सिर्फ एपी होता है, ऐसा नहीं है। सीक्वेंस तो किसी भी तरह की हो सकती है, इनफाइनाइट टाइप का सीक्वेंस हो सकती है। अब जैसे ये सीक्वेंस है, एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। एन की वैल्यू 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, दैट इज 4/2 का स्क्वायर। एन की वैल्यू 3 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 3। एन की वैल्यू 4 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 4। ये भी एक सीक्वेंस है। उसकी 7 पोजीशन पे ये टर्म आएगी। ये 4 पोजीशन तक हमने लिख लिया, 5 6 और 7 पोजीशन पे ये टर्म होगी। तो सीक्वेंस बहुत तरह की हो सकती है, और सीक्वेंस होती भी बहुत तरह की है। तो जनरली हमें क्या करना होता है, हम हमारे सिलेबस में बस 3 टाइप की सीक्वेंस है, एपी जीपी एंड एचपी हमारे सिलेबस में। लेकिन वैसे सीक्वेंस का तो दायरा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा स्कोप है उसका। ठीक है। तो इन जनरल अपने दिमाग में ये रखना है। तो जैसे ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म ऑफ सीक्वेंस। इसीलिए देखो यहाँ पे इन सारे क्वेश्चंस में सीक्वेंस बोल रहा है, सीक्वेंस सीक्वेंस सीक्वेंस। कोई सीक्वेंस का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो सीक्वेंस के नाम आने लग जाएंगे, एपी जीपी एंड एचपी। देखो ये कह रहा है कि थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टर्म ऑफ सीक्वेंस निकालना है, डिफाइंड एज A1 A2 और AK+2 AK+1 = AK। यानी पहली टर्म इसने दे रखी है कि वो 1 है, दूसरी टर्म दे रखी है कि वो 2 है। ठीक है, ये पहली टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई। अब उसके बाद एक रिलेशन दे रखा है टर्म्स के बीच का, और ये कह रहा था कि एक अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी, यानी के की वैल्यू जब 1 होगी, तो इस रिलेशन में हम के की वैल्यू 1 डालते हैं। तो के की वैल्यू 1 डालेंगे तो 1+2 इज, क्योंकि 1 हो सकती है ना, ये कह रहा है के इज फॉर ऑल, इसका मतलब फॉर ऑल होता है। ये जो सिंबल होता है फॉर ऑल का मतलब होता है। ठीक है। के की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, फॉर ऑल के ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 से बड़ी हो सकती है। और ऑब्वियसली इंटीजर होगी, क्योंकि पोजीशन तो हमेशा इंटीजर ही होती है। तो के की वैल्यू हमने लेटर सपोर्ट बेसिक से डालते हैं, तो के की वैल्यू 1 डाली, तो ये आ जाएगा A1+2 A1+1 = A1। तो यहाँ पे एक रिलेशन बनेगा A3 = A2 + A1, ये बन रहा है। यानी जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट और सेकंड टर्म का समेशन है। तो थर्ड टर्म कितनी आ गई, थर्ड टर्म आ गई 3। वेरी इजी। अब हम के की वैल्यू 2 पुट कर करेंगे, तो 2 पुट करने से क्या हो जाएगा, 2+2। यहाँ पे इस रिलेशन में हम के की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, ये आ जाता है ना। के की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2+1 और A2, ये कितना आ जाएगा, A4 = A3 + A2। आगे, यानी फोर्थ टर्म जो है वो थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का एडिशन, तो फोर्थ टर्म आ जाएगी 5। इसी तरह फिफ्थ टर्म भी निकाल सकते हो, आई थिंक ये सॉल्यूशन है, बहुत इजी है। फिफ्थ टर्म जो हो जाएगा वो किसका सॉल्यूशन हो जाएगा, फिफ्थ टर्म जो हो जाएगा वो सॉल्यूशन हो जाएगा आपका फोर्थ और थर्ड टर्म का। यानी अब यहाँ से एक रिलेशन समझ में आ रहा है कि हर नेक्स्ट टर्म, जैसे सेवन टर्म किसका रिलेशन हो जाएगा, सेवन टर्म, यानी कि केवल 5 पुट करेंगे, सिक्स और 5 का, यानी प्रीवियस 2 टर्म का समीशन होगा। 11 टर्म किसका समीशन हो जाएगा, 10वीं और 9वीं का।
27 टर्म किसका समीशन हो जाएगा, 26 और 25। ये समझ में आ रहा है, ये एक उस टाइप की सीक्वेंस है। तो अगर आप इस सीक्वेंस पे गौर करोगे तो सीक्वेंस कैसी बन रही पता है, 1 2 3 देन 5 एंड देन 8, इस टाइप की सीक्वेंस बन रही है। ये एक सीरीज है जो इस तरह की फॉलो अप हो रही है। ठीक है, तो अब हम इस स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज में एपी को स्टार्ट करते हैं। यानी पहली सीरीज हम ले लेते हैं, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यानी सीक्वेंस के अंदर जो एक स्पेशल टाइप की सीक्वेंस होती है, वो आप क्लास 10 में पढ़ के आ रहे हो, ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उसका डिफरेंस कांस्टेंट होता चला जाता है। यानी जैसे कि 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है, इट कीप्स ऑन। तो आप कोई भी दो टर्म का डिफरेंस लोगे ना, 6 - 4 भी 2 आता है, 8 - 6 भी 2 आता है, 10 - 8 भी 2 आता है, 12 - 10 भी 2 आता है। तो इसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर, यानी हर नेक्स्ट टर्म ए के प्लस वन माइनस ए के एक कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस देता है। ये क्लास 10 में पढ़ा हुआ है ना। यानी नेक्स्ट टर्म का डिफरेंस प्रीवियस टर्म के साथ एक कांस्टेंट रहेगा हमेशा। जैसे कि 7 टर्म माइनस 6 टर्म इज इक्वल्स टू 11 टर्म माइनस 10 टर्म इज इक्वल्स टू 99th टर्म माइनस 98 टर्म। ये हमेशा, ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। इसी को हम डी के नाम से जानते हैं। इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, डी के नाम से। तो एपी के अंदर हमेशा कॉमन डिफरेंस ही होता है। तो जैसे कि अगर आप देखते हैं कि ये 17 - 10 कितना हो जाएगा, 7। और 24 - 7 ये भी कितना हो जाएगा, 7। एंड 34 - 24 ये भी कितना हो जाएगा, 7। तो ये एपी है, बिल्कुल एपी। कंफर्म करने के लिए हमने तीन चार टर्म का देख लिया। तो फर्स्ट टर्म इस एपी की कितनी हो जाएगी, वो 10 होगी, और कॉमन डिफरेंस 7 का रहेगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो किसी भी एपी को डिफाइन करने के लिए, यानी इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा, जो मैं अब बात बोलने वाला हूँ ये क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से है। किसी भी एपी को फिक्स करने के लिए या डिफाइन करने के लिए या पता करने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। एक तो फर्स्ट टर्म होनी चाहिए और एक कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें पता है तो हमें सब कुछ पता है, एवरीथिंग हमें पता है। एपी के बारे में आप कुछ भी पूछो हम बता देंगे, अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई चीज मिसिंग है तो हमें फाइंड करना है, और फिर हमें उस पर कमेंट करना है। ये याद रखना है ना। इजी क्वेश्चन देख लेते हैं क्लास 10 के बेसिस पे। फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी। तो देखो पहला क्वेश्चन दे रहा है कि इस एपी की nth टर्म निकालो। तो हमें देखो पहली पहल पता है कि ए कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और डी कितना दे रखा है, -3 दे रखा है। अगर आप देखोगे तो डी -3 दे रखा है। ठीक है, तो इन जनरल अगर आप देखोगे तो हमेशा याद रखना, nth टर्म ऑफ एपी को लिखने का एक फॉर्मूला भी है जो क्लास 10 में पढ़ा था, और एक शॉर्ट ट्रिक भी जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। nth टर्म ऑफ एपी लिखने के, किसी भी चीज की nth टर्म लिखने के लिए आप हमेशा ये जनरल देखो, कि आप ये जनरल देखो करो ये कैसे आ सकता है। तो हमेशा एपी के लिए हमेशा याद रखो कि कॉमन डिफरेंस पहले लिख लो, -3n ऐसे लिख लो। जो भी कॉमन डिफरेंस है उसको एन से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि nth टर्म के हम बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। आपने क्या किया, कॉमन डिफरेंस को एन से मल्टीप्लाई कर दी। अब एन की वैल्यू 1 पुट करो इसमें, तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -3। भाई यहाँ पे एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो -3 आ जाएगा। लेकिन आपको पहली टर्म क्या चाहिए, क्योंकि एन की वैल्यू 1 का मतलब होता है पहली टर्म। आपके पास एन की वैल्यू 1 पुट करने पे -3 आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए 5। तो इसमें कुछ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी आएगा 5। और वो क्या चीज होगी, -3 में क्या ऐड करें कि वो 5 हो जाए। 8 - 3 5 होता है, तो हम इसमें 8 ऐड कर देंगे, ये हमारी एन टर्म हो जाएगी। लॉजिक समझे, पॉज करके वापस से रिवाइंड करो अगर नहीं समझ में आया। तो अगर आप एन की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करते हो तो पहली टर्म आ जाएगी। आप देखो पहली टर्म आ जाएगी, -3 + 8 वो 5 आ जाएगी। एन की वैल्यू 2 पुट करते हो तो दूसरी टर्म आ जाएगी, -3 × 2 6 + 8 2 आ जाएगी। एन के लिए 3 पुट करते हो तो तीसरी टर्म आ जाएगी, -3 × 3 + 8 दैट इज -1। तो ये एन टर्म लिखने का जनरल तरीका हो गया। और बाकी एक तरीका तो है आपके पास, वो तरीका क्या होता है, जनरल फॉर्मूला, कि an = a + n - 1 × d। क्लास 10 का वीडियो जाके देखो अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है। तो an कितना हो जाएगा, an हो जाएगा, a आपको पता है दैट इज 5, n - 1 हमने रखा है, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास -3 है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से भी -3n + 8 ही आएगा। लेकिन ये शॉर्टकट है, हमेशा याद रहेगा, है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कि पहली बात तो ये कह रहा है कि एरर टर्म देखो, पहले तो हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि ये एपी है भी या नहीं, है ना। इसको ये समझते हैं। तो कॉमन डिफरेंस देखने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेंगे। तो log AB -log A। अब आपको लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता ही होगी, लॉग हम कर चुके हैं। तो log AB को हम ले सकते हैं log A + log B -log A। तो log A कैंसिल हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस log B आ रहा है।
है ना, ये ए डी लॉग बी आ रहा है। फिर भी कंफर्म करने के लिए हम एक और एपी का थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस ले लेते हैं, तो लॉग ए बी स्क्वायर माइनस लॉग ए बी। तो इसमें आप नोटिस करोगे तो लॉग ए प्लस 2 टाइम्स लॉग बी आ जाएगा। वाई 2 टाइम्स लॉग बी? क्योंकि लॉग बी स्क्वायर है ना, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। तो यहाँ से भी लॉग बी आ रहा है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हम एपी की जनरल टर्म लिखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर हम ट्रिक को यूज करें तो हम हमारे पास होता है कॉमन डिफरेंस टाइम्स एन। अब एन की वैल्यू 1 पुट करने से हमारे पास आना चाहिए लॉग ए, जो कि नहीं आ रहा है ना। तो हम यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ऐसा करते हैं यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, जनरल फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो जल्दी से हमारा आंसर उसके रिस्पेक्ट में जल्दी आएगा सोचने के बजाय। तो पहली टर्म हमारे पास लॉग ए है n-1, जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है, और दूसरी टर्म हमारे पास, सॉरी, कॉमन डिफरेंस हमारा लॉग बी का है। तो ये आ जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी टाइम्स एन माइनस लॉग बी। तो यहाँ से बनेगा हमारे पास n टाइम्स लॉग बी। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में है लॉग बी, और प्लस लॉग ए बाई बी। दिस इज द जनरल टर्म ऑफ एनर्जी, ये डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई थिंक इसी को हम कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं, वही प्रॉपर्टी लगा दी है। एन की वैल्यू यहाँ पावर में चली जाएगी और फिर हमने इसको मल्टीप्लीकेशन में कर दिया, तो ऐसे भी हम जनरल टर्म को लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन 10th क्लास जैसा ही है कि 6 टर्म ऑफ एन एपी 17 है और 11 टर्म ऑफ एन एपी 32 है, यानी ए प्लस 5 डी कितना है 70। ये मतलब हुआ भाई ए प्लस n-1 डी होता है फॉर्मूला इन जनरल, है ना। तो अगर हम ए एन का, तो अगर हम 6 रखते हैं यहाँ पे तो ये 5 हो जाएगा, 10 रखते हैं यहाँ पे तो ये 9 हो जाएगा, 11 रखते हैं तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 11 टर्म कितनी जाएगी, ए प्लस 10 डी, वो कितनी है 32। दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा -5 डी, और यहाँ से आ जाएगा आपका आई थिंक 12 - 5 7 17। ठीक है, 17 आ जाएगा, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 17/5। अब हमें 15 टर्म चाहिए तो हम निकाल लेंगे। 15 टर्म इज नथिंग बट जनरल टर्म में पता ही है, ए प्लस, आपके पास आ जाएगा ए प्लस 14 डी। तो ए निकालने के लिए इस डी को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक हमने कहीं मिस्टेक करी है क्या, 17 और 32। अच्छा, यहाँ पे हमने 17 होना चाहिए था, तो ये 15 आ जाएगा, तो डी आपका 3 आ जाएगा। रियली सॉरी, कैलकुलेटिव मिस्टेक करी है ना। तो ये हमने लिख लिया था, गलत ही क्वेश्चन ही कॉपी गलत किया गया, तो डी यहाँ से 3 आ रहा है तो ए निकल जाएगा, ए निकल जाएगा तो आपकी 15 टर्म निकल जाएगी। ये सब क्वेश्चन क्लास 10th के हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप इसको एक बार रिवाइज ही कर लें तो एपी का तो बेटर है। 9 टर्म का मतलब होता है ए प्लस 8 डी 35, और 19 टर्म का मतलब होता है ए प्लस 17 डी 75। दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई थिंक 17 - 8 वो आ जाएगा 9। ठीक है ना, 17 - 8 आपके पास 9 डी आ जाएगा, और 5 - 5 0, 7 - 3 4 40। तो आई थिंक सॉरी, यहाँ पे भी मैंने गलती कर दी, 9 टर्म एपी ये है, 19th टर्म है तो ये 10 बचेगा। रियली सॉरी, मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। 19 टर्म का मतलब होता है ए प्लस 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी इज इक्वल्स टू 4। डी अगर 4 आ गया है तो 4 - 32, तो ए आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो ए आपका 3 आ जाएगा। तो ये पूछा है 20th टर्म बताओ, तो 20th टर्म कितनी हो जाएगी, ए प्लस 19 डी। तो 3 आ गया, 19 इंटू 4 आ गया, 4 9 36, 76 प्लस 3 78, ए ऑप्शन हो जाए। ये सब क्लास 10 की बेसिस से क्वेश्चन है, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी ले रहे हैं। ये कह रहा है इन एन एपी, ये एक रिलेशन है, तो ए टू का मतलब होता है ए प्लस डी, ऑब्वियसली A5 का मतलब होता है A+4D, और A3 का मतलब होता है A+2D। ये 10 दे रखा है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो D+4D 5D - 2D 3D हो जाएगा। तो A+3D इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। और A2 का मतलब होता है A+D, और A9 का मतलब होता है A+8D, ये 17 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2A+9D इज इक्वल्स टू 70। ठीक है, तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एलिमिनेशन करना है ए और डी को निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 2A+6D इज इक्वल्स टू 20, 2A+9D इज इक्वल्स टू 17। सब्ट्रैक्ट करेंगे, आई थिंक यहाँ से हमारा डी आ जाएगा आई थिंक -1।
डी कितना आ जाएगा -1। द मोमेंट वी गेट डी एज -1 तो ए आ जाएगा आपके पास 30। तो A20 निकल जाएगा। अब डी आपके पास पता है, 30 नहीं पता है, तो A20 निकाल सकते हो। A+19 डी, तो 20 माइनस 19, सॉरी A20, तो ए आपका 13 -19 -6 विल बी द आंसर। ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन क्लास 10 की बेसिस के हैं, तो इसीलिए हम इस पे थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी जल्दी बस एक रिवीजन टाइप का कर रहे हैं, ताकि अगली क्लास में हमारा थोड़ा सा ऑप्शंस अच्छे रहें। लेकिन फिर भी आज हम इन इस बेसिस पे भी हम कुछ आईआईटी के क्वेश्चंस लेंगे कि एपी की पीएथ टर्म 1/q है। तो पीएथ टर्म का मतलब होता है कि अगर आप फर्स्ट टर्म को ए माने तो P-1, है ना, P-1 टाइम्स एन, सॉरी P-1 टाइम्स डी इज इक्वल्स टू 1/q। ये जनरल फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला होता है तो एन की वैल्यू हमने पी पुट करी है ना, ए पी, ये वाला ए पी, A+n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/, और जो क्यू एच टर्म है यानी Q-1 इंटू डी, वो 1/p है। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ए और डी को निकालने के लिए, क्योंकि इन जनरल बात करना है। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये आ जाएगा P-q टाइम्स डी इज इक्वल्स टू P-q अपॉन पी क्यू। तो डी आपका आ जाएगा 1/pq, है ना। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है अगर आप इसको गौर से देखोगे, है ना। 1 अपॉन क्यू -1 अपॉन पी, P-q अपॉन पी क्यू होता है, और यहाँ से 1 1 कैंसिल होके P-q भी बचेगा। अब अगर ये समझ में आ रहा है तो हम डी की वैल्यू 1/pq रख देंगे यहाँ पे कहीं भी, तो ये जाएगा P-1 अपॉन पी 1/pq इज इक्वल्स टू 1/q। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1/q कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू भी 1/pq ही आ जाएगी। तो डी भी 1/pq आ गया, ए भी 1/pq आ गया, तो ए और pq कितना हो जाएगा। तो ए हमारे पास 1/pq है, प्लस 1/pq, सॉरी अब हमें क्या चाहिए, हमें pqf टर्म चाहिए ना, तो एन आपका pq है -1 इंटू 1/pq। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो 1/pq कैंसिल हो जाएगा, तो ए pq आपके पास 1 ही आ जाएगा। आर यू गेटिंग इट। ए पी क्यू आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा। बहुत सिंपल से कैलकुलेशन है, और बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लास 10th में आपने इसको क्वेश्चन को आर डी शर्मा या बहुत बार किया होगा। क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये आ जाता है कई बार, फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार देख लीजिए वीडियो पॉज करके। यहाँ पे कह रहा है कि ये 3 टर्म्स एपी की है, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, यानी ये सेकंड टर्म हो गई, ये फर्स्ट हो गई, ये थर्ड हो गई, सेकंड -1 इज इक्वल्स टू थर्ड माइनस सेकंड होगा। कॉमन डिफरेंस तो बराबर रहेगा। ठीक है, तो 3x - x 2x -1 और 4x - 3x x +2। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो मोमेंट वी गेट द x, तो हमारे पास टर्म्स ही आ गई, यानी पहली टर्म 4 हो जाएगी, दूसरी टर्म 9 हो जाएगी, और 4 से 12 + 2 14 हो जाएगी। तो हमें ये पूछ रहा है फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म निकाल लेंगे हम, a+4d। ए हमारे पास कितना है 4, और डी हमारे पास कितना है 5। तो 4 5 20 + 4 24 आ जाएगा। ठीक है, इजी की क्वेश्चन है, आई थिंक सो। फिर ये कह रहा है कि द 19th टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस। तो इसके एंड से हमें 19th टर्म चाहिए, एंड से हमें 19th टर्म चाहिए। तो एंड से अगर चाहिए तो अगर आप देखोगे तो इस एपी को अगर हम उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, अभी तो कॉमन डिफरेंस कितना है 4 का है, तो अगर हम उल्टा करेंगे तो इससे पहले जो 4 का है तो 82 आ रहा होगा, इससे एक जस्ट पहले, तो 86 82 ऐसे चल रही है। तो ये अब कॉमन डिफरेंस -4 का हो गया, कितने का हो गया -4, क्योंकि हमें लास्ट से देखना है तो हमने एपी को उल्टा करके देखा। तो ए की वैल्यू अब 86 हो गई। अब हमें 19 टर्म चाहिए, तो A19 कितना होता है A+18d, क्योंकि उधर से देख रहे हैं ना फोर्ड, हमें 19 टर्म उधर से चाहिए, तो एपी को हम उधर से काउंट करेंगे। बस ये याद रखना है कि जब एपी को उल्टा देखते हैं तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो जाता है। जो इधर से होता है, अगर इधर से डी है तो इधर से -d होगा, ये बस याद रखें। ठीक है, तो ए हमारे पास पता ही 86 है, और 18 इंटू -4 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 86, 4 8 जा 32 72, तो आई थिंक 14 आ रहा है, लास्ट से 19 है। बहुत इजी क्वेश्चन होगा। ठीक है, और कर लेते हैं। जैसे कि ये चेक करना है कि शो डैट अगर ए एन इज इक्वल्स टू वेयर ए आई, तो शो डैट ये इक्वल होगा। तो कुछ नहीं है, इसमें हम रैशनलाइज करेंगे, यानी ए एन एक एपी है, यानी A1 A2 A3 A4 A5 ये सब एपी है। यानी ए एन टर्म की जितनी भी सीक्वेंस बनेगी ना, एन की वैल्यू 1 2 वो एपी। तो हमें ये प्रूव करना है कि एपी के अंदर अगर हम ये रिलेशन यूज करें इन टर्म्स के साथ, तो ये होगा एलएचएस और आरएचएस इक्वल होगा। तो बहुत ईजी है, हम इनको रैशनलाइज करते हैं, यानी हर टर्म को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं।
तो उसको ए टू माइनस ए थ्री लिखा हुआ है ना, हर टर्म को हम थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, रूट ए टू माइनस रूट ए वन, 2 मिनट के लिए, सॉरी प्लस। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, रूट ए टू माइनस रूट ए वन ऐसे, और रूट ए टू माइनस रूट ए वन। इसी तरह नेक्स्ट टर्म को हमने लिखा रूट ए थ्री माइनस रूट ए टू से हमने रैशनलाइज किया, तो रूट ए थ्री माइनस रूट ए थ्री प्लस ए टू लिखा हुआ था, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, रूट ए थ्री माइनस रूट ए टू से रैशनलाइज किया। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा आपके पास रूट ए टू माइनस रूट ए वन, और नीचे आ जाएगा ए टू माइनस ए वन प्लस रूट ए थ्री माइनस रूट ए टू, नीचे कितना आ जाएगा, ए थ्री माइनस ए टू। नेक्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी, रूट ए फोर माइनस रूट ए थ्री, नीचे क्या आ जाएगा, ए फोर माइनस ए थ्री। अगर आप इसमें गौर करोगे तो ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, अगर ये एपी में है तो ये सब कांस्टेंट डी की तरह लिखे जा सकते हैं, तो एलसीएम ही डी आ जाएगा इनका। और अगर एलसीएम डी आ जाएगा तो सब टर्म कैंसिल हो जाएगी। अगर आप देखोगे तो ए टू से कैंसिल, ए थ्री से कैंसिल, सिर्फ बचेगा रूट ए फोर माइनस रूट ए वन, रूट ए फोर माइनस रूट ए वन। ये बात समझ में आया है ना भाई, यही बचेगा। अब रूट ए फोर माइनस रूट ए वन को वापस से रैशनलाइज कर देंगे, इसके ऊपर नीचे वापस से हम इसको रैशनलाइज करेंगे, तो नीचे ऊपर आ जाएगा ए फोर माइनस ए वन। तो ए फोर माइनस ए वन कितना होता है, ए फोर माइनस ए वन, तो ए फोर माइनस ए वन होता है ए प्लस फोर डी थ्री डी माइनस ए, पहली वन टर्म में, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, थ्री डी बचेगा, तो डी से डी कैंसिल होकर ये बन जाएगा। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, अगर आप रैशनलाइज करोगे तो ये बहुत इजीली आ जाएगा। ये तो हमने देख ही लिया था, और लास्ट में वापस से रैशनलाइज कर दिया, तो ये आंसर मिल जाएगा। एक बार पॉज कर रिवाइंड करिएगा, ये भी आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, 10th क्लास की एनसीआर आर डी शर्मा का। आई थिंक आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे एक बार कमेंट भी जरूर करिएगा कि सर नहीं, सही वाला लेक्चर थोड़ा कम समझ में आया, क्योंकि मैं इस लेक्चर में ये चीज मान के चल रहा हूँ कि हम एक तरह का रिवीजन कर रहे हैं। अभी हमने कुछ भी आईआईटी का नहीं पढ़ा भाई, हमने क्लास 10th का ही एपी रिवाइज कर, तो ये चीज याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द 10th टर्म इन कॉमन। तो देखो देखो, 3, 7, 11, 15, 19 ऐसे ये बीपी बढ़ रही है, और बढ़ा लो उसको। ये 19 के बाद कितना आ जाएगा, आई थिंक 23, फिर 27, फिर 31, फिर 35, फिर 39, और आगे बढ़ जाओ, और फिर आ जाएगा आपका 43, फिर 47, फिर 51, ऐसे ये सीक्वेंस बन, और ये बन रही है 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, फिर 6 ऐड कर दो, सॉरी 5 ऐड कर रहे हैं इसमें, ठीक है, 31 प्लस 5 36, 36 फिर 41, 41 प्लस 5 46, 46 प्लस 5 51, तो ये एपी वन। तो ये कह रहे हैं कि जो 10 टर्म होगी ना इनकी कॉमन टर्म, यानी 10 कॉमन टर्म, तो कॉमन टर्म तो एक 11 आ गई, फिर कौन सी कॉमन टर्म आ गई भाई, देखो 16 नहीं है, 21 नहीं है, 26 नहीं है, 31, 31 आ गई। तो नेक्स्ट 30 तो 20 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, अगर आप गौर से देखोगे तो कॉमन कितना आ रहा है, 28 का, तो नेक्स्ट टर्म कितनी चाहिए, नेक्स्ट टर्म चाहिए 51, तो है भी वो 51, समझ रहे हो आप। तो इसकी 10th कॉमन टर्म बतानी है, तो ए पता है हमें 11 है, डी पता है हमें 20 है, तो 10 टर्म कितनी हो जाएगी, ए प्लस 9 डी, दैट इज 11 प्लस 9 इंटू 20, कर लोगे इजी है ना। कॉमन टर्म को मैं 10th हमें कॉमन डिफरेंस लेके चलना, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे क्वेश्चन को करना है, वेरी इजी है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखो ये कह रहा है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन भी है कि ए बी सी डी ई एफ इन आर ए पी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ई माइनस सी। तो ई माइनस सी किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे क्या जनरल दे रखा है, जनरली हमें समझना है कि कैसे होगा। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि बी माइनस ए है ना, सब सब इक्वल होंगे, बी माइनस ए, सी माइनस बी, डी माइनस सी, ई माइनस डी, एफ माइनस सी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस की बात है। तो मतलब पोजीशन देखने की, ई की पोजीशन कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पोजीशन, तो हम लिख सकते हैं इसको ए प्लस 4 डी, और सी की पोजीशन कितनी है, 1, 2, 3, थर्ड टर्म है, हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस 2 डी। उसको आप देखोगे तो ये आ जाएगा 2 डी, किसके बराबर आ रहा है, 2 डी, 2 टाइम्स डी, है ना डी। अब यहाँ पे देखो सब जगह 2, 2, 2 लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है डी किसी भी कॉन्जुगेट टर्म का डिफरेंस हो सकता है, यानी डी हो सकता है बी माइनस ए, डी हो सकता है सी माइनस बी, डी हो सकता है डी माइनस सी, डी हो सकता है ई माइनस डी, और डी हो सकता है एफ माइनस सी। तो
तो यहाँ पे डी माइनस सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, सी ऑप्शन हो जाएगा। एक बार चेक करके देखिए। तो जनरली हमने क्या किया है, एपी को उसके ओरिजिनल टर्म्स के अंदर लिखने की कोशिश करी। तो मेक श्योर कि आपको ये समझ में आ रहा हो और वीडियो को पॉज करके वापस देखते देखो। जेई मेन 2020 का क्वेश्चन, अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा एपी के अंदर, जस्ट नाउ जस्ट रियलाइज इट कि एपी के अंदर हमने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, नथिंग वी हैव स्टडी, एंड स्टिल वी कैन डू द क्वेश्चन ऑफ जेई मेंस 2020। दैट मींस कि जेई मेंस ने क्लास 10 के कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा था, अभी 11 का तो कोई कंसेप्ट नहीं पूछ पढ़ा हमने। ये कह रहा था कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी बी1 बी2 इज टू मोर देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस, यानी अगर इसका कॉमन डिफरेंस डी है तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस डी+2। ये पहली बात कह रहा है, ठीक है ना। यानी अगर A1 A2 A3 एक एपी का कॉमन डिफरेंस डी है, तो जो B1 B2 B3 B5 है इसका कॉमन डिफरेंस D+2 है, बस एक रिलेशन दे रखा है। तो A40 दे रखा है इसने 159, तो A+39D हम निकाल लेंगे -159। ठीक है, ये याद रखना -159। और A100 हो जाएगा A+99D इज -399। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से डी आ जाएगा, तो 9 माइनस आई थिंक ये बनेगा आपके पास 0 और -60, और ये आपके पास आ जाएगा 9 - 9 0, 9 - 5 4 एंड 3 - 1 2। डी आ जाएगा आपके पास -4। ठीक है, D-4 आएगा। तो इस टर्म इसका जो डी होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, -4 + 2। तो अब आपके पास कह रहा है कि B100 यानी B+99D इज इक्वल्स टू A70 के बराबर। A70 यानी A+69D। तो यहाँ से ए भी निकल जाएगा, अगर आप किसी की वैल्यू में ए रखोगे तो आई थिंक ए निकाल लेते हैं हम। ये हो जाएगा -159 और 439, 4 9 36, माइनस में आएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, एंड 4 3 12, 156। तो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -3। ठीक है, 4 9 36, 4 3 12, 150, -3 आ गई। तो यहाँ पे हम रखेंगे तो बी हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि डी हमारे पास इसका है ही ऑलरेडी -2। तो ए की वैल्यू -3 है और डी की वैल्यू भी -4 है। तो 4 9 36 एंड 4 3 24, तो -276 है ना। 4 9 36 और ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 198। तो उधर जाएगा तो ये प्लस में चला जाएगा 198, और ये -279। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी आ जाएगा आपका 9 - 8 1, 17 - 9 इज 17, भाई 9 - 8 1, 17 - 9, 17 - 9 कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 8, और 2 - 1 1, -1 8 आई थिंक 17 तो कवर कर लिया, तो माइनस सॉरी -80। तो -81 आंसर हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन। जेई मेंस का 2020 का क्वेश्चन था, 4 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। कितना इजीली आपको 4 मार्क्स मिलना है ये सोच लें। तो आई थिंक दिस वन इज एन इजी क्वेश्चन, अगर आप इसका कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हमने जो पढ़ा है उसको एक बार समराइज कर लेते हैं कि एन टर्म ऑफ सीक्वेंस हमें पता चल गई है कि किसी भी एन टर्म का आप सीक्वेंस निकालते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या होता है, एक ए होता है, डी होता है, फिक्स हो जाती है, और एन टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब हम थोड़ा सा जल्दी से हम नेक्स्ट क्लास में सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी को भी हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, बाय।